नमस्कार, आप देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजी साइंस और इस वीडियो में आज हम चर्चा करने वाले हैं आपके D9 चार्ट में राहु 1 से लेकर 12वें भाव तक जब स्थित हो तो आपको क्या रिजल्ट मिलेंगे। तो सबसे पहले देखिए, आप यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि आपका जो लगन चार्ट है और जो आपका D9 चार्ट है, लगन चार्ट बेसिकली आपका खुद का है और आपका जो लोगों को आपका किस प्रकार का जो व्यू दिखाई देता है, आपकी पर्सनैलिटी कैसे दिखाई देती है, आप किस क्षेत्र में कैसे विचार रखते हैं, या आप जो है सामने से कैसे हैं, यानी आप दिखने में कैसे हैं और आपके विचार कैसे हैं। लेकिन D9 चार्ट है वो ये शो करता है कि वास्तव में रियलिटी क्या है, आप रियल में कैसे हैं, आप क्या सोचते हैं, आपके अन्य जो विचार हैं अपने प्रोफेशन को लेके, अपने बच्चों को लेके, इन सब को लेके आपके विचार क्या क्या हैं। तो D1 चार्ट है वो आपको आप कैसे दिखते हैं वो दिखाता है, और D9 चार्ट है वो आपका ये दिखाता है कि आप रियल में क्या हैं। तो कुछ लोग सामने से कुछ होते हैं और पीछे से वो अंदर से कुछ और होते हैं। तो ऐसे ही कंडीशन यहाँ D1 और D9 चार्ट में रहती है। अब हम बात कर रहे हैं राहु की। तो राहु अगर आपके जैसे मान लीजिए D1 चार्ट में प्रथम भाव में बैठे हैं तो लोगों को लगता है कि आप अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं और आपका जो स्टेटस है उसके बारे में, आप अपने फेस को लेके, आप कहीं ना कहीं कुछ लग्जरी चीज़ों को अचीव करने को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं। ये चीज़ लोगों को दिखाई देती है। अगर मान लीजिए यही राहु आपका यहाँ से ऐसा का ऐसा लगन चार्ट में जो स्थिति है वैसा का वैसा आपके D9 चार्ट में भी अगर स्थिति हो तो यहाँ पर राहु हो जाता है आपके चार्ट में वर्गोत्तम, और फिर राहु है वो यहाँ पर आपको दिखाता है कि आप जो एक्चुअल में हैं वो भी वैसे ही हैं जैसे आप लोगों को दिखते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर आपका केतु अगर लगन चार्ट में प्रथम भाव में स्थित हो और राहु आपका D9 चार्ट में अगर प्रथम भाव में स्थित हो तब क्या होगा। तो जो केतु प्रथम भाव का आपका स्थित है आपके लगन चार्ट में, वो ये दिखाता है कि आप दूसरों की सलाह के अनुसार चलते हैं, आप दूसरों के कहे के अनुसार चलते हैं, आप बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं रहते अपने बारे में, अपने डिसीजन खुद नहीं कर पाते, आपको किसी और की सहायता चाहिए और आप बिल्कुल कंफ्यूज रहते हैं अपने आप को लेके। आप अपनी पर्सनैलिटी की ज़्यादा चिंता नहीं करते, आप लोगों को कैसे दिखते हैं इसके बारे में आप ज़्यादा नहीं सोचते। लेकिन एक्चुअल में रियलिटी ये नहीं है। रियलिटी वो है जो राहु आपका D9 चार्ट में जहाँ बैठा है। तो D9 चार्ट में अगर आपका राहु D1 यानी D9 चार्ट में अगर आपका राहु फर्स्ट हाउस में बैठा है तो फर्स्ट हाउस में बैठने से रियल में आप ऐसे नहीं होंगे जैसे कि केतु आपको शो कर रहा है D1 में। रियल में आप अपनी पर्सनैलिटी को लेके, आप अपने नेम फेम को लेके, आप अपने स्टेटस को लेके, आप लग्जरी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड रहेंगे। ये स्थिति एक्चुअल में रहेगी, जबकि लोगों को लगता है कि आप अपने बारे में ज़्यादा नहीं सोचते, आप बिल्कुल भी फेमस होना पसंद नहीं करते, आप एकदम नॉर्मल इंसान हैं, आप कोई कॉन्फिडेंट नहीं रहते कभी। तो ऐसी कंडीशन रहती है। अब राहु जो कि आपको पता है एक छाया ग्रह है, राहु एक मायावी ग्रह है और ये एक राक्षसी प्रवृत्ति का ग्रह है। तो राहु अगर कुंडली में अगर अच्छी स्थिति में हो, विशेषकर केंद्र भाव में हो, तो ये यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड कर देता है। और राहु जो कि आपका D9 चार्ट में जो प्रथम भाव में बैठा है वो निश्चित रूप से ये दिखाता है कि आप लोगों को तो नहीं लगेगा कि आप अपने बारे में बहुत ज़्यादा चिंता करेंगे, लेकिन एक्चुअल में आप अपने बारे में चिंता करेंगे। तो जो D9 का आपका राहु है, D9 चार्ट में अगर प्रथम भाव से लेकर 12वें भाव तक कहीं भी राहु बैठा है तो वो क्या दिखा रहा है, वो ये दिखा रहा है कि आप एक्चुअल में क्या पाना चाहते हैं, यानी जो आपकी आत्मा है, जो आपके अंदर का जो मन है, आपका अंदर का मन क्या चाहता है। अगर मान लीजिए आपका राहु D1 में 10th हाउस में बैठा है तो आपके बारे में लोग ये सोचेंगे कि आप बहुत बड़ा जॉब पाना चाहते हैं, आप राजनीति के क्षेत्र में सक्सेस होना चाहते हैं, या आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन बनना चाहते हैं। इसके अलावा अगर आपका राहु अगर D9 चार्ट में
सेकंड हाउस में बैठा है तो निश्चित रूप से इसके बिल्कुल उलट होगा और आप चाहेंगे कि आपको बहुत सारा धन प्राप्त हो जाए और कहीं ना कहीं लग्जरी चीजें सारी आपको प्राप्त हो जाएं। तो जो D9 का जो राहु है वो ये बता रहा है कि एक्चुअल में आपकी जो आत्मा है वो क्या चाहती है, आप एक्चुअल में क्या चाहते हैं, आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं। और अब आप जो आपके डेथ होने के बाद जो आपके जहाँ रीबर्थ आपका होगा वहां तक के लिए आपकी जो जर्नी है वो किस प्रकार की रहेगी, आपकी यात्रा जो जीवन यात्रा है वो किस प्रकार की रहेगी और आप क्या क्या पाना चाहेंगे। तो जैसे मान लीजिए अगर 10th हाउस में राहु आपका बैठा है आपका D9 चार्ट में, तो हो सकता है कि आप अपना जो स्टेटस है जॉब के माध्यम से वो बढ़ाना चाहें, आप बहुत ज़्यादा फेमस होना चाहें, आप राजनीति के माध्यम से या किसी स्पोर्ट्स के फील्ड में या फिर आप बिजनेस के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा फेमस हो सकते हैं। ये आप एक्चुअल में सोचेंगे। जबकि आपका जो D1 का जो राहु है वो कुछ और शो करेगा। अगर वो प्रथम भाव में है तो वो ये दिखाता है कि आप खुद को लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड रहते हैं। लेकिन D9 वाला जो राहु है वो आपकी एक्चुअल स्थिति एकदम से क्लियर बताएगा। अब हर हाउस में हम बात करेंगे प्रथम भाव से लेकर 12वें भाव तक। तो अगर आपका राहु केतु किसी भी भाव में D1 में बैठे, आपको D1 में नहीं देखना है, अब आपको D9 में देखना है। और D9 में हम बात करें सबसे पहले प्रथम भाव। देखिए प्रथम भाव में अगर राहु आता है तो आप अपने चेहरे को लेके बहुत चिंतित रहेंगे। आप लोगों को कैसे दिखते हैं, आप अपने आप को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना चाहेंगे, आपका जो स्टेटस है वो आप बढ़ा चढ़ाकर दिखाना चाहेंगे, आपका जो ओवरऑल पर्सनैलिटी है उसको आप चाहेंगे कि लोग मेरे को अच्छा माने। ज़्यादातर लोग जो हैं या ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो मुझे मेरी तरफ आकर्षित हों और मैं उनके बीच में फेमस हूँ। तो कहीं ना कहीं आप अपने पर्सनैलिटी को लेके, अपने लुक को लेके बहुत ज़्यादा चिंता करेंगे। और यहाँ पर राहु आपको काफ़ी ज़्यादा भ्रमित भी रखेगा। तो आपकी जो सोच है वो काफ़ी बड़ी होगी, आप बहुत बड़ा बड़ा सोचेंगे और आप हमेशा छोटा काम करना कभी भी पसंद नहीं करेंगे। आप बहुत बड़े काम करना पसंद करेंगे, राजनीति में जाना या ऐसे काम जो कुछ कई बार आप इलीगल काम भी करना पसंद करेंगे। तो ऐसा रिजल्ट राहु का प्रथम भाव में रहेगा। इसके अलावा अगर आपका D9 चार्ट का राहु अगर सेकंड हाउस में बैठा है तो आप जो है धन का सेविंग बहुत ज़्यादा करना चाहेंगे, मॉनेटरी गेन पाना चाहेंगे, आप ज्वेलरी वगैरह या फिर जो लिक्विड मनी है उसको पाना चाहेंगे। अब वो किसी भी तरीके से हो सकता है। आप अपनी फैमिली वैल्यू को बहुत ज़्यादा बढ़ाना चाहेंगे, आप कई बार झूठ बोलने का इस्तेमाल भी करेंगे और किसी भी तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहेंगे। तो सेकंड हाउस का जो राहु है आपका D9 का वो ये दिखाता है। थर्ड हाउस में अगर आपके D9 चार्ट में राहु आता है तो थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का हाउस है और थर्ड हाउस छोटी दूरी की यात्राओं का भी है। तो हो सकता है कि आपके जीवन में यात्राएं काफ़ी रहें, आप शॉर्ट ट्रेवल बहुत सारी करें और उनसे आपको लाभ हो। इसके अलावा जातक जिसका थर्ड हाउस में D9 में अगर राहु है तो वो बहुत सारे लोगों को एक साथ अपनी जो बात है वो उनके सामने कहना चाहता है, वो बहुत सारे लोगों को संबोधित करना चाहता है, वो उनको आपस में कनेक्ट करके एक बहुत बड़ा ऑडियंस का समूह बनाना चाहता है और वो रेगुलर उनको अपनी बात शेयर करना चाहता है। इसके अलावा ऐसे जो जातक हैं जिनका D9 चार्ट में अगर राहु थर्ड में है तो आप एंकरिंग के फील्ड में हो सकते हैं, किसी न्यूज एंकरिंग के माध्यम से आप अपने आप को वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सामने लाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आप सोशल मीडिया के क्षेत्र में हो सकते हैं, इंटरनेट वगैरह के क्षेत्र में आप किसी भी प्रकार से अपने विचारों को शेयर करके आप लोगों के बीच आना चाहेंगे। इसके साथ ही थर्ड हाउस का जो राहु है वो आपको ज़्यादातर ट्रेवलिंग भी देगा और लंबी दूरी की ट्रेवल भी देगा। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि थर्ड हाउस का यूज करके आप बहुत कुछ लाभ प्राप्त करना चाहेंगे। अगर आपका D9 चार्ट का जो राहु है वो फोर्थ हाउस में स्थित है तो आप लाइफ में लग्जरी चीज़ें पाना चाहेंगे,
आपके पास अच्छा घर हो, अच्छा आपके पास गाड़ी हो, और वो सब चीजें जो आपके सुख के लिए आपको जरूरी हो, घर में लग्जरी चीजें सारी होनी चाहिए। अब वो राहु जो आपका 4th में बैठा है वो ये सब दिखाता है, लेकिन D1 में आपका राहु कहीं भी बैठा है तो वो अलग प्रकार से लोग आपके बारे में विचार करेंगे। लेकिन एक्चुअल में आपका D9 चार्ट में जो 4th का राहु है वो क्या बता रहा है, वो स्थिति भी आपके ऊपर पूरी तरह से लागू होगी। इसके अलावा आप अगर पंचम भाव में राहु बैठा है तो हो सकता है कि आप एक बहुत अच्छे कलाकार बनना चाहते हैं, आप एक बहुत अच्छे प्लेयर बनना चाहते हैं, आप जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट इनसे बहुत ज़्यादा धन कमाना चाहते हैं, आप अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाना चाहते हैं, क्रिएटिविटी के माध्यम से आप लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये स्थिति भी रहेगी। पंचम भाव का राहु है तो आप कहीं ना कहीं कुछ बहुत ज़्यादा सीखना चाहते हैं कई बार चीज़ों को, या टेक्निकल फील्ड से आप जुड़ना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर पंचम में जब राहु होगा तो इस प्रकार के रिजल्ट देगा। अब राहु के लिए हम आते हैं 6th हाउस में। अगर D9 चार्ट में 6th हाउस में राहु बैठा है तो 6th हाउस में राहु ये दिखाता है कि आप किसी भी प्रकार से कोई भी कैसा भी रिस्क लेके आप कोई भी कंपटीशन को फाइट करना चाहते हैं, आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, आप बड़ी सक्सेस पाना चाहते हैं, आप राजनीति में जाना चाहते हैं, आप किसी मीडिया के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, या फिर आप कोई राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जैसा पद, बहुत बड़ा पद पाना चाहते हैं, तो आप अपने शत्रुओं को भी समाप्त करना चाहते हैं। इसके अलावा आप सोचते हैं कि मुझे कोई रोग भी ना हो, तो आप स्वस्थ दिखना भी चाहते हैं। तो आप अपने डेली वर्क रूटीन पर फोकस करके जो भी आप पाएंगे, जो कुछ भी आपको पाना है, वो सब 6th हाउस का राहु दिखाता है। और आप फॉरेन ट्रेवल करना भी चाहेंगे जब 6th हाउस में राहु होगा तो कुल मिलाकर यहाँ पर अगर 6th में आपके राहु बैठा है D9 में, तो आप किसी भी प्रकार की जो परिस्थितियां हैं उनसे आप लड़ जाएंगे लाइफ में, और आप किसी भी प्रकार की बाधा को पार कर जाएंगे, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। 7th हाउस में अगर आपका राहु बैठा है D9 चार्ट में, तो यहाँ पर राहु दिखाता है कि आप अपना जो मैरिज लाइफ का पार्टनर है उससे बहुत सारी कुछ अपेक्षाएं रखेंगे, और आप अपने जो बिजनेस पार्टनरशिप है या मैरिज पार्टनरशिप है उसके द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करना चाहेंगे, आप फॉरेन ट्रेवल करना चाहेंगे, और विशेषकर आपका जो है फोकस वो बिजनेस पर रहेगा, तो आप बिजनेस करना चाहेंगे, लोगों के साथ डील करना चाहेंगे। तो इस प्रकार से आप जो है ज़्यादा सोचेंगे अगर D9 चार्ट में राहु 7th स्थान में स्थित हो। इसके अलावा अगर D9 चार्ट में अगर राहु आपका 8th भाव में स्थित हो, तो 8th भाव में स्थित होने पर आप एक तो स्पिरिचुअल चीज़ों की तरफ, या पामिस्ट्री है, एस्ट्रोलॉजी है, या टैरो कार्ड रीडिंग है, वास्तुशास्त्र वगैरह है, इन सब से लाभ पाना चाहेंगे, रिसर्च है, या ऐसा कुछ भी जो बहुत गहन है, जो बहुत गूढ़ ज्ञान है, या जिसमें आपको बहुत छानबीन करनी पड़ती है, जिसमें आपको अलग तरीके से सोचना पड़ता है, आपको उसमें इनोवेशन करना पड़ता है, और आपकी जो हीलिंग एबिलिटी है वो भी काफ़ी अच्छी होगी। इसके अलावा आपको अगर अष्टम D9 में अष्टम में अगर राहु है तो सर्पदंश वगैरह का भय रहेगा। तो कुल मिलाकर अष्टम का राहु ये दिखाता है। इसके अलावा अगर 9वें भाव का राहु है आपका D9 चार्ट में, तो वो ये दिखाता है कि आपकी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल, आपके जो हायर एजुकेशन है उसकी तरफ आपका रुझान दिखाता है, और आपकी दूर की यात्रा, विदेश यात्रा को राहु यहाँ पर निश्चित रूप से दिखाता है। तो D9 चार्ट में जो है राहु अगर 9th में है तो आप 9th हाउस की चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करेंगे और उनको आप अचीव करना चाहेंगे किसी भी तरीके से। अगर राहु D9 चार्ट में 10th हाउस में स्थित हो तो एक्चुअल में आप क्या पाना चाहते हैं? आप बहुत बड़ा जॉब पाना चाहते हैं, आप राजनीति के क्षेत्र में या फिल्मी दुनिया में जाना चाहते हैं, या कोई भी ऐसा फील्ड जहां पे आप एकाधिकार के रूप में अपने खुद के प्रयासों से बहुत कुछ काम कर सकें, या आप अपना बिजनेस खोल के उसको आप ग्रो कर सकें। तो ऐसे विचार आपके रहेंगे
D9 में अगर 10th हाउस में राहु होगा। इसके अलावा आप बड़ी से बड़ी जॉब पाना चाहेंगे और किसी भी प्रकार की जॉब आप करना चाहेंगे जिसमें आपको अच्छा रेस्पेक्ट मिले, अच्छा पैसा मिले और अच्छा आपका नेम फेम बढ़े। तो 10th हाउस का राहु आपको जॉब के लिए ऑब्सेस्ड कर देता है। अगर राहु आपके D9 चार्ट में 11th हाउस में स्थित है तो वो ये दिखाता है कि आप अपने फ्रेंड सर्कल से, आप अपने जो नेटवर्क सर्कल है उसका यूज करके कुछ ना कुछ चीजों को बेचेंगे, आप मार्केटिंग करेंगे और मार्केटिंग के थ्रू आप धन को प्राप्त करना चाहेंगे। तो यहाँ पर जो राहु है 11th का, वो ये दिखाता है कि आपकी जो अंतरात्मा है उसकी जर्नी क्या कहती है, उसकी जो यात्रा है, आपके जीवन की जो यात्रा है या जो आपके आत्मा की जो यात्रा है, वो ये हर टाइम सोचती है कि आप पैसे कमाने के एक से ज्यादा सोर्स कैसे डेवलप करें, आप कैसे ज्यादा से ज्यादा धन और ज्यादा से ज्यादा लाभ को प्राप्त कर सकेंगे। ये सब आपको 11th हाउस का राहु बताता है। 11th हाउस का अगर राहु है D9 में तो आप किसी भी वस्तु को, चाहे कैसी भी खराब वस्तु है तो भी आप उसको बढ़ा चढ़ाकर लोगों को बताएंगे और आप उसको बहुत जल्दी बेच भी देंगे। तो आप अच्छी मार्केटिंग करेंगे अगर D9 चार्ट में 11th हाउस में राहु स्थित हो। इसके अलावा आप स्त्रियों से ज्यादा लाभ प्राप्त करेंगे। इसके साथ ही अगर 12वें भाव में राहु स्थित है आपका D9 चार्ट में तो आप कहीं ना कहीं फॉरेन में सेटल होने के लिए ज्यादा उत्सुक होंगे, फॉरेन से रिलेटेड काम करने के लिए ज्यादा आप इच्छुक होंगे और कहीं ना कहीं आपका जो ज्यादा फोकस है वो 12th हाउस की चीजों पर रहेगा। स्पिरिचुअलिटी हो या आप कहीं एकांत में चले जाएं, कहीं आप साधना करें और आप कुछ पैसा है वो दान करें, तो ऐसी कंडीशन रहेगी राहु जब 12वें भाव में स्थित होगा। इसके अलावा आपकी जो राहु है वो ये दिखाता है कि आपकी जो जर्नी है, कि जो आत्मा है वो किस ओर जाने वाली है। D9 चार्ट में ये दिखता है कि हम एक्चुअल में क्या हैं, वास्तव में हम क्या हैं। और D1 चार्ट में हम ये देख सकते हैं कि हमें लोग किस प्रकार से देखते हैं। तो कुल मिलाकर राहु D9 चार्ट में जिस भी भाव में स्थित होगा उस भाव के थ्रू आपकी जो निर्धारित होगी यात्रा, अंतरात्मा की जो यात्रा है वो उस भाव के थ्रू निर्धारित होगी। और हम ये बता सकते हैं, हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि आप आने वाले समय में जब आपका पुनर्जन्म होगा और इस जन्म में भी एंड में आपको फोकस कहाँ पर रहेगा। तो कुल मिलाकर इस वीडियो में हमने चर्चा की D9 चार्ट में राहु किस प्रकार के रिजल्ट सभी भावों में देता है। फिलहाल बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।